12 नवंबर 2023 सिल्कियारा टनल के ठीक बाहर एक चिंतित पिता बेसब्री से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उनकी भीगी आंखें आसमान टटोलकर ये गुहार लगा रही थी कि सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूर और कर्मचारियों में उनका बेटा भी सही सलामत बाहर आ जाए। यही हाल 40 और परिवारों का भी था, जो बेबस होकर भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस दिन जो अनदेखा हादसा हुआ उसकी वजह से टनल के अंदर अटके हुए 41 कर्मचारी और इंजीनियर्स अगले 17 दिन एक जंग लड़ने वाले थे, बिना राशन पानी और बाहर की दुनिया से कटके। जंग जिंदगी और मौत की। क्या हुआ था उस दिन, किस तरह रेस्क्यू किया गया सिल्कियारा सुरंग के सभी कर्मचारी और इंजीनियर्स को, कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई उनको हर रोज जिंदा और सही सलामत सुरंग से बाहर निकलने के लिए, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू मिशन के बारे में आज हम जानेंगे। सिल्कियारा बैंड बारको टनल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण में धरासू और उत्तर के यमुनोत्री इलाकों का ये प्रोजेक्ट है। पावन भूमि के नाम से जाने वाले इस इलाके में श्रद्धालुओं की भारी आन जान को देखते हुए 4 धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस सुरंग को बनाने का काम NCEL यानी नवयुग इंजीनियर कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को दे दी गई। 4 किलोमीटर लंबी ये सुरंग इन इलाकों के बीच की दूरी को 20 किलोमीटर तक कम करती है। इस सुरंग का इलाका भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइडिंग के लिए जाना जाता है। पिछले 10 सालों में लगातार होते डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ चुकी है। बारिश और हिमालय के बहते ग्लेशियल पानी की वजह से ये इलाका बहुत ही खतरनाक माना जाता है। शाम के 5 बजे सुरंग के अंदर 41 कर्मचारी और इंजीनियर्स की टीम कंस्ट्रक्शन का काम जारी कर रही थी, जब सुरंग का 60 मीटर लंबा हिस्सा ढह गया। सुरंग की एंट्रेंस से कुछ 200 मीटर अंदर हुए इस हादसे ने एक झटके में वर्कर्स की टीम को चारों ओर से अटका दिया और बाहर की दुनिया से काट दिया। जैसे ही इस कोलैप्स की खबर फैली तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट और राज्य के जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट वहां पहुंच गए। एक बात साफ थी, कर्मचारियों के बाहर आने या उन्हें निकालने का कोई जरिया वहां पर नहीं था। तो अचानक क्यों हुआ ऐसा हादसा? सिल्कियारा सुरंग एक ऐसी जगह पर लोकेट है जिसे मेन सेंट्रल ट्रूस्ट कहा जाता है। ये एक ऐसी भौगोलिक स्थिति होती है जहाँ पर से ढीले पत्थरों के हिस्से आए दिन टूटकर गिरते रहते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक एक बात तो तय थी, हवा के अंदर या बाहर आने का कोई जरिया न होने की वजह से अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी। हर 1 घंटे तक देरी का मतलब टनल के अंदर ऑक्सीजन की कमी। सुरंग ढहने की कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे देश में मीडिया के जरिए पहुंच गई और इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सिचुएशन को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने तुरंत ऑपरेशन जिंदगी का ऐलान किया, जो कि सभी फंसे हुए कर्मचारियों को सही सलामत सुरंग से बाहर निकलने का जरिया था। जिंदगी ऑपरेशन के तहत सबसे पहली आवश्यकता थी कर्मचारियों की सेहत, उनके खाने और पीने का बंदोबस्त। लेकिन जहां हवा के अंदर जाने या बाहर आने का जरिया ही ना हो, वहां पर राशन कैसे पहुंचाता? साइट पर मौजूद ड्रिलिंग मशीन तेजी से काम दिखाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। हर 1 मिनट अंदर फंसे कर्मचारी और मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगी थी। इसलिए इस कोशिश को मुमकिन करने के लिए 16 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन का तत्काल बंदोबस्त किया गया, जिससे पत्थर की दीवार को आसानी से भेदने के लिए एक और मशीन को लगाया हुआ था। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने उस टीम से भी कांटेक्ट किया, जो कि 2018 में थाईलैंड के थुमलोआंग केव डिजास्टर के दौरान फंसे हुए स्कूल के लगभग सभी बच्चों को सही सलामत बाहर निकालने में कामयाब हुई थी। क्या सरकार इस 40 कर्मचारियों को बचा पाती है? क्या इन्हें सही सलामत बाहर निकालती है? इसके आगे की जानकारी पार्ट 2 में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।